हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30। आज है मंगलवार का दिन, धनतेरस भी है। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे फेस से, क्योंकि घर का काम, साफ़ सफाई, उसके बाद मार्केट, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन काम सारे ही करने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैंने धनतेरस के लिए क्या क्या किया है, क्या राशन भी लाई थी। तो वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्या क्या मैं लेकर आई, कैसे ख़रीदा, क्या ख़रीदा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। तो ये चलिए शुरू कर लेते हैं आप लोग को दिखाना क्या क्या मैं लेकर आई हूँ धनतेरस वाले दिन। तो जो सबसे ज़्यादा मेन होता है वो होता है झाड़ू। जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें रखनी भी हैं। और इसमें है खील, बताशे, नमक, धनिया, और मतलब जो चीज़ें धनतेरस वाले दिन ज़रूरी होती हैं वो ये है। नमक है, धनिया है, खील, बताशे हैं, झाड़ू है। तो ये रख देती हूँ मैं साइड। और जी ये है पटाखे, ये भी लाना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और बहुत महंगे हैं और यहाँ मिल भी नहीं रहे, तो पता नहीं कैसे कैसे करके लाएं। तो ये हो गए पटाखे। उसके बाद अब आती है अपना जो राशन है उसकी बारी। तो सबसे पहले लिया है ये चावल है 10 किलो। इधर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें पहले दिखा देती हूँ, यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। ये है सर्फ मिस्टर वाइट, ये है 7 किलो का, 7 किलो का है ये। तो ये है सर्फ मिस्टर वाइट, इस बार मैं ये लेकर आई थी। और बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है, एक बड़ा है ये है सरसों का तेल, 5 किलो का है ये, 5 लीटर है सरसों का तेल। और जी राशन मैं लेकर आती हूँ कैंटीन से ही, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मुझे नहीं तो डिस्काउंट मिलता है क्योंकि इतनी महंगाई होती है वहाँ। तो ये है सरसों का तेल 5 किलो का। रिफाइंड मैं नहीं लेकर आई हूँ। और जी अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपना जो है राशन। सारे डब्बे खाली हो रखे थे, आप लोगों ने देखा था। वही दिवाली से पहले ही मैं ले आई हूँ। सबसे पहले है ये राजमा और फीड नेचुरल के हैं इस बार सारे, दाल मसाले सब, छोले। ये चीज़ें ऐसी होती है जो महीने में ख़त्म हो ही जाती है, और इस बार तो फिर भी 2-2.5 महीने हो गए हैं राशन लाए हुए। ये है छोले, सॉरी काले चने, राजमा, मसूर की दाल, मूंग की दाल। मसूर की दाल हमारे घर में खाई जाती है, सबको पसंद है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। मूंग की दाल की इस बार खिचड़ी दलिया बन गया तो इसलिए वो ख़त्म हो गई। बाकी चने हैं, छोले, और बाकी चने की दाल, उड़द की दाल काली वाली, और जो दालें हैं वो रखी हैं, इसलिए वो मैं नहीं लेकर आई क्योंकि वो दालें थोड़ी सी कम बनाई जाती हैं। ये है 1 किलो बेसन, और बेसन रखा भी है। 1 किलो है बूरा, 1 किलो चाय की पत्ती जो कि बहुत ज़्यादा लगती है घर में। तो ये है टाटा टी प्रीमियम देश की चाय। तो 1 किलो है ये। और एक लेकर आई थी मैं मेहंदी का पैकेट, रोज़ा हर्बल, पता नहीं कैसी है ये, पहली बार मैं लेकर आई हूँ। बाकी कैंटीन में अच्छी मिलती थी, इस बार पता नहीं कैसी है। नूपुर वाली मैं लेकर आती थी, इस बार मिली है रोज़ा हर्बल। लगा के देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं कैसी है। अब आगे है मसाले इस बार बड़े नहीं थे, मुझे बड़ा जो पैकेट है मसालों का वो ठीक लगता है। सॉरी, तो मैं 2 ले आई हूँ। 2 मिर्ची के पाउडर, कैच के मसाले हैं। और जी एक जीरे का पैकेट,
हल्दी का पैकेट, हल्दी और धनिया रखे थे बड़े पैकेट, तो मैं ये ले आई छोटे छोटे एक एक पैकेट। और ये है धनिया, ये मसाला, और ये है मूंगफली दाना। पोहा था, मूंगफली खत्म हो गई थी तो मैं ले आई हूँ मूंगफली। गरम मसाले का पैकेट, हींग है एक बड़ा कैच का, बादाम इस बार मैं देख कर लाई हूँ, भुने हुए नहीं लाई हूँ, कच्चे लेकर आई हूँ, मतलब जैसे खाते हैं। बादाम है, ये है काजू, मखाना, और ये है खजूर। तो ये हो गया इतना। इधर पर एक लेकर आई हूँ डेटॉल का, ये है हैंड वॉश, फेस वॉश था, साबुन थे, सर्फ नहीं था, सर्फ ले आई। नहाने वाले साबुन थे, कपड़े धोने वाले साबुन थे, और एक विम जेल भी था, इसलिए मैं ये साबुन लेकर आई हूँ विम की, बर्तन धोने वाली साबुन नहीं थी, जेल था। इसमें 3 हैं। और ये है फूड रैपिंग पेपर है, ये फॉइल पेपर नहीं है। एक कोलगेट था, फिर भी विराट गया था तो वो ले आया। ये है एक पैक आंवले का, और जी एक डब्बा है घी। अभी त्योहार आएंगे तो चाहिएगा, वैसे तो है लेकिन फिर भी 1 किलो घी। और ये झाड़ू पटाखे वगैरह, और ये एक सॉस की बोतल ये लेकर आई हूँ मैं। किसान फ्रेश टमाटो केचप, और 2 ये थे, उसके बाद एक निकाल दिया, विराट कह रहा था अच्छे नहीं है, तो एक ये है। और जी एक पैकेट पूरा पार्ले-जी बिस्किट, ये पैकेट खोल लिया, बच्चों ने खा भी लिया। एक पैकेट ये था, ये क्या है, MCVT's कैशू कुकीज ये है। और ये है बिस्किट, मैं ये डब्बे में डाल कर रख दी थी, फिर सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये है मारियो वाले बिस्किट। मैं नमकीन के पैकेट देख रही हूँ, पता नहीं किधर चले गए, वो निकाले तो मैंने थे। एक ये है पंजाबी तड़का, और एक है ये आलू भुजिया। 2 पैकेट है नमकीन के, और ये है एक लोटस हर्बल क्रीम, जो कि इस बार मैं थोड़ी सी चेंज कर दी सर्दी की वजह से। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है तो ये ठीक रहती है, इस बार मैं लेकर आई हूँ ये। और बस हो गया। और जो धनतेरस के लिए मेन है वो है ये, क्योंकि आज के दिन कोई बर्तन वगैरह खरीदते हैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने क्या खरीदा है, मैंने खरीदा है P&B का किचन मेड हॉट केस। तो जी ये लिया है मैंने हॉट केस P&B का। इस तरह से ये खुलता है, और इस तरह से हैंडल है। मेरा वो ख़राब हो रहा था, उसका ढक्कन नहीं लगा था, तो फिर ये कैंटीन से ही मिल गया, बाकी बाज़ार में तो बहुत भीड़ थी। तो ये मैं लेकर आई हूँ एक P&B का हॉट केस। और थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, जैसे कि दिए लेकर आई हूँ, और भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे उन्हें लेकर लग गए हैं अपना सजाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। तो ये तो थी पुरानी, मेरे पास धोकर मैंने लगा दी है ये इस तरह से। ये भी पुरानी थी। और मैं बताती हूँ नया क्या लेकर आए थे। नया लेकर आए थे हम वो, यहाँ लगा दिया है श्री यंत्र। और ये लेकर आए थे 2, इनमें ना घंटी है, ये अच्छी लगती है। तो ये थी एक, ये 2 थे, 2 जोड़ा ये है। और ये लेकर आए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 150 रुपये के 2 हैं।
ये 2 हैं, ये शुभ और ये है लाभ। तो ये लेकर आई थी। ये तो पहले जो राशन लेकर आए थे आप लोगों को पता होगा, उसी के साथ मैं लेकर आई थी 5 मालाएँ। तो ये थी, ये थे और एक ये था। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लेकर आए। बाकी ये मालाएँ तो हम पहले लेकर आए थे, 5 मालाएँ हैं। और मैं लेकर आई थी ये 4। ये 4 इस तरह से, ये चारों मैंने गेट पे लगा दी हैं इस तरह से, सेम सी होगी ना। तो जी धनतेरस की शॉपिंग हो गई। आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया क्या क्या लेकर आई। और लेकर तो कुछ नहीं आई, बस एक हॉट केस ही लेकर आई। जैसे कि धनतेरस पर लेकर आते हैं कोई एक बर्तन, तो बाज़ार में जाने की हिम्मत नहीं थी, कैंटीन से ही जो मिला सो लेकर आ गई। और साथ में अब जो ये राशन आपको दिखाया है इसे मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत बड़ा होता है। और मैं पता क्या होता है, राशन लेकर आ जाती हूँ, 2-3 दिन ऐसे ही रखा रहता है, क्योंकि आलस भी आ जाता है और फिर बहुत सारा काम बढ़ जाता है। सारे डब्बे उतारो, धो, सुखाओ और फिर भरो। रसोई की सफाई करनी होती है ना महीने की। तो इस बार क्या है, मेरा जो डब्बे वगैरह हैं सब साफ़ सुथरे हैं। रसोई मैंने अभी साफ़ की थी 2-3 दिन पहले ही। तो अब क्या करूँगी मैं, बस डब्बे उठाए और इस तरह से भर भर के सारे सामान, दाल, मसाले और जो भी चीज़ जहाँ मुझे रखनी होगी उस डब्बे में डाल डाल कर और मैं रख दूँगी उसकी जगह। तो इस बार का जो काम है मेरा थोड़ा सा हल्का हो गया राशन को भरने का। बाकी बहुत बड़ा काम होता है अगर हम इसे वैसे करते हैं बिना डब्बे वगैरह साफ़ किए करती, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। बहुत मतलब आलस भी आता है ये काम करते हुए। तो खैर जो सारे डब्बे वगैरह थे सबको मैं एक एक करके फ़िल करे जा रही हूँ। और राजमा का डब्बा आप लोगों ने देखा अभी पूरा फुल हो गया, मतलब आ भी नहीं रहे उसमें। बाकी चने छोले सब आ गए थे, राजमा थोड़ा सा उसमें से बाहर निकल रहा। तो पता नहीं क्यों, मोटा है इसलिए शायद। तो देखती हूँ थोड़े बहुत राजमा जो है उसमें से इधर उधर कर दूँगी, किसी और डब्बे में डाल दूँगी। बाकी और जो सामान है जैसे ये है मखाने, तो इन्हें भी मैं बड़े डब्बे में डाल के रख दूँगी। और ये जो मखाने हैं ये मुझे पसंद नहीं आए। रोज़ाना करके कुछ ये मखाने थे और मुझे अच्छे नहीं लगे। तो पता नहीं क्यों, कभी कभी जो कैंटीन में भी सामान ठीक नहीं आता। बाकी और यूज़ करके पता चलेगा कैसे हैं। और ये जो कांच के डब्बे हैं इनमें मैं भर के रख दूँगी ड्राई फ्रूट्स। देखने में कितने बड़े लगते हैं, ऐसा लगता है कि आधा किलो जो सामान है इनमें आ जाएगा, लेकिन इनमें आधा किलो नहीं आ पाता। ये जो ड्राई फ्रूट्स से आधा आधा किलो के डब्बे पैकेट्स थे और इनमें से बच गए, बहुत सारे बच गए। तो जो बच गए उन्हें मैं छोटे वाले जो कांच के डब्बे हैं उनमें अलग डाल के रख दूँगी। बाकी जितने इनमें आ रहे हैं इनमें भर के मैं रख दूँगी। तो इस तरह से जो है मेरे सारे डब्बे भरे जा रहे हैं। जो सामान जैसे जहाँ रखना है उसी तरह से मैं भर भर के रखे जा रही हूँ। और ये तो छोटा सा ही पैकेट लग रहा था डेट का, ये जो खजूर है इनका, लेकिन ये भी इसमें नहीं आए। तो इस तरह से मैंने सारे डब्बे फिल किए, एक एक करके जो सामान जैसे रखना था रखा। और उसके बाद मैंने ये अलमारी में अरेंज कर दिए इस तरह से। तो दिवाली से पहले मेरा ये भी काम हो गया। सारे डब्बे खाली थे, भर गए। और ये बहुत बड़ा काम था, कैंटीन जाना और राशन लेकर आना और रखना। तो फाइनली दिवाली से पहले मेरा ये काम भी हो गया। सारे डब्बे रख दिए हैं मैंने भर भर के और सारे फुल हो गए हैं। देखिए जो बचे थे ड्राई फ्रूट्स मैंने इधर डाल दिए हैं। इधर मूंगफली है, पोहा है, ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ऊपर सारे जो डब्बे हैं फिल हो गए हैं। और देखिए भरे हुए डब्बे कितने अच्छे लगते हैं। और रस्क वगैरह मैंने इधर डाल दिए थे और इसमें और बिस्किट्स भी मैंने डाल दिए थे, क्योंकि ऊपर वाले डब्बे में आए नहीं। और पोहा मैं डाल रही थी छोटे वाले डब्बे में, तो वो निकल के गिर गया नीचे। खैर साफ़ तो करनी है स्लैब पूरी। और ये देखिए इधर दाल भर के रख दी हैं सारी। और जो दालें और मसाले बचे थे, पैकेट्स जो बचे थे, वो मैंने जो दूसरे वाली अलमीरा में रखी है येलो कलर की एक कार्टून सा बास्केट से, उसमें भर के रख दिए। और सारे जो भी यूज़ के थे इसमें मैंने डाल दिए थे। तो इस तरह से जो मेरा ये काम था हो गया है। और इस तरह से हुई कुछ मेरी धनतेरस की शॉपिंग और मेरा घर का सारा काम। क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।